10 अगस्त को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से तब तक सस्पेंड रहेंगे जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज समिति के पास अभी लंबित है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक अधीर रंजन चौधरी सदन से सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने के लिए बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद में स्वीकार भी कर लिया गया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्रवाई के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और यहां तक कि देश और उनकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत बन गई है। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वह अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वह देश और उनकी छवि को नीचा दिखाते हैं और कभी माफी तक नहीं मांगते। प्रहलाद चौधरी का ये स्टेटमेंट रहा स्पीकर के सामने। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अपने भाषण के दौरान ऐसा क्या कहा था जिस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? पहले वो भाषण सुन लीजिए। मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहनों को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहा है कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैंने, किसी को नाम नहीं लिया मैंने। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बयान रखा और अपनी टिप्पणी पर बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी पर यह टिप्पणी की थी, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था। मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बड़े कद काठी वाले बीजेपी सांसद मुझ पर हमला करने आए। मैंने कोई शिकायत नहीं की। वे बहुत ही राजनीति कर रहे हैं। मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। किसी संवैधानिक विषय से पूछें ये बात, और पता नहीं क्यों इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं। जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं।
आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिरी दौर में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया, जो बेहद ही अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सत्ता के अहंकार और दुर्भावना को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दल के नेता को बोलने के लिए सूची में नाम ही नहीं दिया गया। अधीर बाबू का क्या हाल होगा ये अधीर रंजन चौधरी खुद जानते होंगे। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। आखिर उनके पीछे मजबूरी क्या रही होगी? अधीर रंजन बाबू को दरकिनार कर दिया गया। शायद कोलकाता से फोन आया होगा। प्रधानमंत्री मोदी का अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी वाला वो बयान सुन लीजिए। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के भाषण का वो हिस्सा लोकसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नीरव मोदी से की थी। अधीर रंजन चौधरी ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से पीएम मोदी की तुलना की थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि नीरव मोदी विदेश में घूमते रहते हैं, उनकी फोटो दिखती रहती है। हमें लगा कि नीरव मोदी विदेश चला गया और उनके बाद नीरव मोदी जैसा लगता है कि नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं और विदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पर वार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं। उस वक्त जब आपकी सरकार 1993 में केंद्र में थी और राज्य में थी, मणिपुर के सांसद ने रोते रोते संसद में कहा था कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसके पास फंड नहीं है, उसके पास हथियार खरीदने के भी पैसे नहीं है। कृपया ये मान लीजिए कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। सिंधिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस को बोलने से पहले यह सब देखना चाहिए। सिंधिया ने यह भी कहा कि पहले दूसरों पर बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी आखिर हैं कौन। अधीर रंजन चौधरी ने साल 1966 में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। अधीर रंजन चौधरी 1996 में विधायक बने। 1999 में वो संसद के सदस्य बने और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद चुनाव में पार्टी की जीत और मुर्शिदाबाद, जो कोलकाता के जिला है, मुर्शिदाबाद जिले के कई नगर पालिका के चुनाव में जीत दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी थे।
उन्होंने 2004 में मुर्शिदाबाद जिले के जगीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रणब मुखर्जी के चुनाव अभियानों में भाग लिया। 2009 में भी उन्होंने पहल की। उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में 28 अक्टूबर 2012 को रेलवे राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। वह 10 फरवरी 2014 को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। अधीर रंजन चौधरी का जन्म बंगाल के एक परिवार में हुआ जो 2 अप्रैल 1956 को उनका जन्म हुआ था। अब अपने बयान की वजह से वो लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।